बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू बीकॉम क्लास। और बीकॉम में इस्लामियात की क्लास पर आपको जो है ना वो वेलकम कहा जाता है। बेटा आज आपकी जो है ना वो फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम इस्लामियात के साथ साथ सबसे पहली फुर्सत में जो काम करेंगे वो तारुफ इस्लाम करेंगे। तारुफ इस्लाम करने का हमारा मकसद ये है कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो असल में है क्या। आप जब से स्टडीज़ करते हुए आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 9 क्लास के अंदर अगर साइंस लिया हो तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह था। अगर आपने जर्नल वगैरह लिया हो तो वहाँ पर भी जर्नल जो है ना वो साइंस पढ़ाया जाता था। तो कोई भी सब्जेक्ट जब भी स्टार्ट होता था तो उसका जो पहला चैप्टर हुआ करता था वो पहला चैप्टर तारुफ हुआ करता था, इंट्रोडक्शन हुआ करता था। वो इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद क्या होता था? वो इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये होता था कि आपने जो पूरा साल पढ़ना है और पूरा साल जो आपने स्टडी करना है, तो जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं हकीकत में वो सब्जेक्ट क्या है। तो पहला पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायो हुआ करता था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हुआ करता था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हुआ करता था। वो ये इस वजह से हुआ करता था कि आपका ताल्लुक जिस सब्जेक्ट के साथ है और वो सब्जेक्ट जो आप पूरा साल पढ़ने वाले हैं, हकीकत में पहले ही दिन आपको बयान कर दिया जाए कि उसकी अहमियत कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, वो आपके इर्द गिर्द माहौल पर कितना असरअंदाज हो रहा है। तो ये बात एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के जहन में होना ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट से मेरा ताल्लुक बन रहा है, जिस मजमून से मेरा जो है ना वो रिश्ता और नाता बन रहा है पूरा एक साल तक के लिए, तो वो मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो बेटा जहाँ तक इस्लामियात की बात है, इस्लाम की बात है, तो आप 6 क्लास से इस्लामियात सही मायनों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हकीकतन तो आप फर्स्ट क्लास से इस्लामियात जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस्लाम के बारे में स्टडी शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात समझने की ताल्लुक है और बात जहन नशी करने का ताल्लुक है, तो वो 6 क्लास से आपके दिमाग के अंदर आना जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो 6 क्लास से हमें अल्लाह नबी की बात बताना जो है ना वो शुरू हो जाती है। 7 क्लास आई, 8 क्लास आई, 9 क्लास वो वाहिद क्लास है जिसके अंदर आप जो है ना वो इस्लामियात नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके अंदर आप जो है ना वो मैट्रिक के अंदर आ जाते हैं तो भी आपके सामने इस्लामियात आती है। फर्स्ट ईयर आते हैं तो भी आपके सामने इस्लामियात आती है। सेकेंड ईयर आते हैं तो वहाँ इस्लामियात जो है ना वो स्किप की जाती है। और बीकॉम पार्ट 1 में आपको जो है ना इस्लामियात का एक मरतबा फिर जो है ना वो सामना करना पड़ता है। हम इतने सालों से इस्लामियात जो है ना वो पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा आपसे थोड़ा सा टेस्ट भी लूंगा, आपको इस बारे में बताऊंगा भी सही, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हमें हमारी इस्लाम के साथ वाकफियत कितनी है। तो बेटा अगर एक डॉक्टर है और उसके पास डिग्री मौजूद है कि वो डॉक्टर है और वो ये दावा भी कर रहा है कि वो डॉक्टर है, इसी तरह इंजीनियर है, वो भी ये दावा कर रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, उसके पास डिग्री भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हम दुनिया के अंदर देखें तो एक चार्टर अकाउंटेंट है, सीए किया हुआ शख्स है, उसके पास भी उस चीज़ के जो है ना वो सर्टिफिकेट मौजूद है। ये तीनों अपने अपने शोबों में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में से या हम में से उसके पास कोई जाए और इंजीनियर से एक छोटा सा सवाल करे कि आपका ये दावा है कि आप इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ जो है ना वो आप इस काम से भी वाबस्ता हैं और कितने सालों से इसी शोबे से आपके जो है ना वो आप मुंसलिक हैं, रिलेटेड हैं शोबे से, प्रोफेशन से, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगा कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर। या डॉक्टर से यही सवाल किया जाए कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर। या चार्टर अकाउंट से ये सवाल किया जाए कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, मायने पर मैं नहीं जा रहा, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। और वो उस वक्त आपके सामने ये बताने से कासिर रहे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है, अल्लाह आपका भला करे, इंजीनियर की डेफिनेशन क्या है, या चार्टर अकाउंटेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप और हमारे दिमाग में पहला शक ये ज़रूर आएगा कि इसने सही नहीं पढ़ा है, इसकी तालीमात कमज़ोर हैं, या जिस जगह से ये मुंसलिक है इसका वहाँ से रिश्ता और नाता कमज़ोर है, या इसकी डिग्री जाली है, ये इसने कहीं से जो है ना वो डिग्री हासिल की, कहीं पैसे वगैरह दिए, कुछ भी दिए, सोन हज़ारों ख्यालात हमारे दिमाग के अंदर जो है ना वो आ सकते हैं। अब पहला एक छोटा सा मेरा सवाल है और मैं बच्चों से ड्यूरिंग द क्लास भी सवाल करता हूँ और यहाँ वीडियो क्लास है तो फिर भी यहाँ पर हम जो है ना वो आपसे सवाल करेंगे
ताकि आपका जो है ना वो हमारा फीडबैक भी आता रहे। तो एक छोटा सा आपसे ये सवाल है कि व्हाट्स द मीनिंग, नहीं पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि इस्लाम से हमारा ताल्लुक कब से कब तक का है? इस्लाम से हमारा ताल्लुक कब से कब तक का है? एक छोटा सा सवाल है और इस छोटे से सवाल के लिए जो है ना वो 20 सेकंड है आपके पास, आप जल्दी से जवाब दे दें कि इस्लाम का एक मुसलमान से ताल्लुक, मुसलमान का इस्लाम से ताल्लुक और इस्लाम का मुसलमान से ताल्लुक कब से कब तक का है? 20 सेकंड है बेटा आपके पास, टाइम आपका स्टार्ट हो गया। बेटा फिलहाल एक ही हमारे पास जवाब आया है, मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई और भी जो है ना वो जवाब दे। और जवाब सही आया है तकरीबन तकरीबन, लेकिन इसके साथ साथ अगर दिमाग में किसी और स्टूडेंट की कोई और बात है तो वो भी प्लीज जो है ना वो बताए कमेंट में। यहाँ गलती होने पे कुछ सजा वगैरह भी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, आपका टाइम जो है ना वो अप हुआ और जवाब माशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ कि जवाब दें, भले ही गलत हो लेकिन जवाब दें, बिकॉज आप में जवाब देने का कॉन्फिडेंट तो आए। सही गलत होना एक दूसरी बात है, लेकिन जवाब देना तो आया आपको। तो एक मुसलमान का इस्लाम से ताल्लुक जिंदगी से लेके मौत तक का सिर्फ नहीं है, एक इस्लाम से मुसलमान का ताल्लुक अब हमेशा हमेशा तक का है। अगर जिंदगी से मौत तक का ताल्लुक होता इस्लाम का और एक मुसलमान का तो जान छूटी थी, लेकिन मसला असल ये है कि असल ताल्लुक तो मौत के बाद वाजे होगा कि आया ये इस्लाम पर दुनिया में अमल करके कितना आया। अब इसका रिश्ता नाता जरा निकाल के दिखाओ, अब इसका जरा जो है वो प्रोसेस जो दुनिया के अंदर ये गुजार के आया, इस्लाम के साथ इसका रिश्ता नाता जो है ना ये बना कर आया अपना इस्लाम का, और इसका जो है ना जितना वो सारी किताब जो है ना वो निकालो और जो है ना वो दिखाओ। दैट मीन्स इस्लाम का मुसलमान से रिश्ता और नाता अब हमेशा 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 तक के लिए है, अब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो कलमा गो है और जिसने कलमा पढ़ लिया, अब कलमा पढ़ने के बाद ये हमेशा हमेशा का रिश्ता नाता ताल्लुक और ये वास्ता इसका पड़ गया इस्लाम के साथ और इस्लाम का मुसलमान के साथ। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि एक डॉक्टर है वो ये दावा करता है कि वो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है वो ये दावा करता है कि वो इंजीनियर है, एक चार्टर अकाउंटेंट है वो अपने शोबे के सब अपने अपने, एक वकील है वो भी अपना दावा करता है कि वो वकील है, लॉयर है। इसी तरह सब अपने अपने जितने भी लोग पेशों में वाबस्ता हैं, प्रोफेशंस में हैं, वो ये दावा करते हैं कि मैं इस पेशे से वाबस्ता हूँ और मैं उससे ये सवाल करूँ कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर या व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर या चार्टर अकाउंटेंट या कोई भी उस समय इस तरह का जो है ना वो सवाल करूं और वो जवाब ना दे पाए तो मेरे दिमाग में काफी जो है ना वो गुमान गुजरेंगे। अब जबकि उसका उस पेशे से वाबस्ता उसकी मौत तक का है। डॉक्टर उस वक्त तक डॉक्टर है जब तक वो जिंदा है, इंजीनियर उस वक्त तक इंजीनियर है जब तक वो जिंदा है। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है कि जब इसकी पैदाइश होती है इंसान की तो बड़ी मोहब्बत से नाम दे दिया करते हैं, और जब इसका इंतकाल हो जाता है तो अभी ये दफन भी नहीं होता, उससे पहले इसका नाम भी इससे वापस ले लिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है मैयत, डेड बॉडी या जनाजा, इसका नाम जो है ना वो रख दिया जाता है। अब ये डॉक्टर साहब नहीं रहा, अब ये इंजीनियर साहब नहीं रहा, अब ये जो टीचर है ये टीचर नहीं रहा। अब पूछने पे पता चलता है भाई ये क्या है, तो सामने वाला जवाब देता है कि भाई डेड बॉडी है, जनाजा है, मैयत है, ये दफनाने से पहले नाम भी वापस ले लेते हैं। यानी दुनिया का रुख इतना बेवफाई वाला है। तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि इन सबसे मैंने सवालात किए और अगर इनमें से कोई जवाब ना दे पाए, जबकि दावा ये है कि मेरा इससे बड़ा गहरा रिलेशन है इस पेशे के साथ, और अभी आपने और मैंने एक बात पर मुत्तफिक हुआ है
कि इस्लाम का मुसलमान से ताल्लुक जिंदगी से लेके अब हमेशा हमेशा तक का है, इतना गहरा ताल्लुक है इस्लाम के साथ एक मुसलमान का। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कितने अरसे से इस्लामियात पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूं, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, नॉट मीनिंग ऑफ इस्लाम, डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तारुफ क्या है। इसके लिए भी आपके पास चले 30 सेकंड दे देते हैं ताकि हम क्लास को जल्दी मूव ऑन करें। आप जल्दी से जवाब दें, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तारुफ क्या है, डेफिनेशन क्या है। लिख दो। सवाल था व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तारुफ क्या है। 5 से 10 सेकंड ही आपके पास रह गए बेटा। चलिए, हमारे पास कुछ जवाब आता है और वेल्डन की आप लोगों ने कोशिश की जवाब देने की। बेटा, इस्लाम का तारुफ है ये इस्लाम का तारुफ है। अल्लाह ताला के अहकामात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर करना या तरीकों पर अमल करना इस्लाम कहलाता है। अहकामात, ऑर्डर्स किसके होंगे? अल्लाह ताला के। तरीके किसके होंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप इस्लाम में दाखिल हैं। ऑर्डर्स अल्लाह ताला के होंगे, इस्लाम में ऑर्डर्स अल्लाह ताला के होंगे और तरीके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके होंगे। आप इस्लाम के अंदर दाखिल हैं, आप इस्लाम के अंदर इन हैं। हजरत अली से एक यहूदी ने सवाल किया कि हजरत, आपके मजहब में कितने वक्त इबादत है, आपके मजहब में कितने वक्त इबादत है? तो हजरत अली ने फरमाया कि हमारे मजहब में हम अल्लाह की इबादत 24 घंटे करते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हजरत आपका मजहब तो बड़ा सख्त है, आपको 24 घंटे की इबादत पे लगा के रख दिया। मेरे मजहब में तो 2 इबादतें हैं, एक सुबह की एक शाम की, मैं तो वो भी नहीं करता, और आप 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। तो पहले एक लफ्ज समझ लें, ये लफ्ज इबादत, इबादत किसे कहते हैं? लफ्ज इबादत, इबादत किसे कहते हैं? नमाज को कहते हैं, रोजे को कहते हैं,
इबादत की मीनिंग क्या है? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मीनिंग पूछ रहा हूँ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इबादत? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इबादत? इबादत की मीनिंग है बात मान लेना। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैंने अल्लाह की बात मान ली, अल्लाह ने बुलाया और मैंने उसकी बात मान ली। मैं रोजा रख रहा हूं, मैंने बात मान ली। मैं ज़कात दे रहा हूं, मैंने बात मान ली। मैं हज कर अदा कर रहा हूं, मैंने बात मान ली। मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, मैंने बात मान ली। मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, मैंने बात मान ली। मैं अच्छे अखलाक पेश कर रहा हूं, मैंने बात मान ली। जहां जहां मैं बात मानता चला जाऊंगा वो चीज इबादत बनती चली जाएगी। तो यहूदी ने ये कहा कि हजरत हमारे यहाँ तो 2 वक्त की जो है ना वो इबादत है, मैं तो वो भी नहीं करता। आपके मजहब ने तो आपको 24 घंटे इबादत पे लगा के रख दिया। फरमाया नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझे। खाना खाना अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो है ना वो फरमाया है कि और खाओ और पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो खाना खाना अल्लाह का हुक्म है, लेकिन तरीका मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अपनाता हूँ। मेरा खाना खाना नहीं इबादत बन जाता है। चलना अल्लाह का हुक्म है, तो मैं चलता अल्लाह के हुक्म से हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता हूँ। मेरा चलना चलना सिर्फ चलना नहीं बन जाता, बल्कि इबादत बन जाता है। पानी पीना अल्लाह का हुक्म है, मैं पानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पीता हूँ। मेरा वो पानी पीना अब सिर्फ पानी पीना नहीं रहा, मेरा वो पानी पीना इबादत बन गया। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, हत्ता कि जब मैं रात को सोता हूँ तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि और रात को हमने सुकून के लिए, नींद के लिए बनाया। तो मैं अल्लाह के हुक्म से जब रात को सोता हूँ और तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रखता हूँ, तो मेरा वो सिर्फ रात को सोना सोना नहीं, पूरी रात इबादत का सवाब मिलना जो है ना वो मुझे शुरू हो जाता है। तो इबादत का मतलब बात मान लेना। जहां जहां इस्लाम में आपने बात मानी और मानते चले गए, वहां वहां आप जो इस्लाम में दाखिल भी हैं और वहां वहां आप जो है ना इबादत और सवाब भी जो है ना वो पाते चले जाएंगे। वो यहूदी इतना हैरान हुआ कि हजरत आपके यहाँ पानी पीने पर भी सवाब है? फरमाया हाँ, हमारे यहाँ पानी पीने पर भी सवाब है, हमारे यहाँ बैतुल खला जाने पर भी सवाब है और बैतुल खला से आने पर भी सवाब है, हमारे यहाँ कपड़ा पहनने पर भी सवाब है, बातचीत करने पर भी सवाब है। हत्ता कि हमारे इस्लाम के अंदर वालदेन को मुस्कुराकर देखने पर भी हज बैतुल्लाह का सवाब है। हमारे यहाँ तो अल्लाह के हुक्म जहां जहां मानते चले जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करते चले जाएंगे, हमें सवाब मिलता और मिलता ही चला जाएगा। वो इतना खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना वो आगे बढ़ाऊं और आप जो है ना वो डन जो है ना कमेंट में लिख दें कि यहाँ तक डन है, तो फिर हम आगे बढ़ें। वरना यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो बेटा प्लीज उसी वक्त आप सवाल कीजिए, ताकि हम वो सवाल उसी वक्त निपटाएं और फिर आगे जो है ना वो मूव ऑन हो। ऐसा ना हो कि आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो और हम जो है ना वो आगे चले जाएं, तो ये मामला जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो प्लीज ये मैं मिटाने लगा हूँ, आप बता दें, डन जो है ना वो लिख दें ताकि हम आगे चले। थैंक यू बेटा, काफी ज्यादा कमेंट आ गए, तो मैं ये मिटा रहा हूं और हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम दीन इस्लाम पर अमल करते हैं। जब हम दीन इस्लाम पर अमल करते हैं तो हमें पता है कि हमारे नबी और रसूल कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा लक़ब है जो किसी और नबी को नहीं मिला। बहुत सारे अलकाबात ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी नबी, किसी भी रसूल को वो वाला टाइटल, वो वाला लक़ब और वो वाला लेबल किसी को भी नहीं मिला। उनमें से एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लक़ब है खातमुन नबीयीन और एक लक़ब है इमामुल अंबिया। खातमुन नबीयीन से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी व रसूल हैं। हम यहाँ बात करेंगे इमामुल अंबिया पर। इमामुल अंबिया का मतलब क्या है? सारे नबियों के इमाम। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है,
एक रिवायत में 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल हैं, एक रिवायत में 3 लाख भी हैं और एक रिवायत में 5 लाख भी हैं। लेकिन हम जो मशहूर रिवायत है वो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की है। अब दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए और अंबिया अलैहिस्सलाम सारे के सारे ने अपना काम किया, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा लक़ब मिलता है इमामुल अंबिया। आप सारे नबी आपके पीछे हैं और आप इमामत करवाने सबसे आगे हैं, विच मीन्स इन नबियों में आपकी जो हैसियत है वो फर्स्ट नंबर की है, आप फर्स्ट आए हैं इन सारे नबियों में। तो बेटा एक छोटी सी जो है ना वो बात दिमाग में रखें कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से एक बच्चा फर्स्ट आता है, तो वो जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है दैट मीन्स उस बच्चे की मेहनत 99 बच्चों से ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसकी कोशिश, उसकी एफर्ट 99 बच्चों से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो फर्स्ट आया। 30 बच्चे हैं तो 29 बच्चों से ज्यादा है, 50 बच्चे तो 49 बच्चों से ज्यादा उसकी एफर्ट से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ने इमामुल अंबिया का टाइटल दिया है कि आप 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम से फर्स्ट नंबर पर हैं, तो बेटा ये प्लेट में रख के नहीं मिला, ये फूलों की सेज पर नहीं मिला, ये इतना इजीली नहीं मिला। आप फर्स्ट हैं तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में दीन इस्लाम की मेहनत 950 साल तक की। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, सारे नबियों ने आकर की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आके की। मेरा कहने का मकसद ये है कि इन सब को जो उम्मतें मिली हैं ये इनका कंपटीशन था। हर नबी भेजता था जाओ अपनी उम्मत को सुधारो, हर नबी भेजता था जाओ अपनी उम्मत को जो है वो गुमराही से बचाओ, हर नबी को अल्लाह भेजता था जाओ मेरा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाओ, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो भेजते थे कि जाओ ये काम करो, जाओ ये काम करो, जाओ ये काम करो। तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी आई। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि उन सारे नबियों की उम्मतों को देखें जो उस वक्त उन नबियों को मिली, उन नबियों को जो उम्मतें मिली, उन नबियों को जो है ना वो सरजमीन मिली, उन नबियों को जो लोग मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग मिले, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। बिकॉज अगर आप फर्स्ट हैं तो साबित करें कि आप फर्स्ट हैं। आपको कंपटीशन आगे इतना टफ मिलेगा, इतना कंपटीशन किसी भी उम्मत में टफ नहीं मिला। जितने भी उम्मतें आई हैं, आपने और हमने भी कुछ ना कुछ इस्लामियात के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो एक इस्लामियात के तालिब इल्म की हैसियत से ही मैं बात कर रहा हूं आपसे। हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है उन हिस्ट्री में हमने किसी भी नबी की उम्मत में ये नहीं देखा कि उस नबी की उम्मत वालों ने अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दरगो कर दिया हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ करता था। वो इतने सख्त दिल थे कि बाप अपनी ही बेटी को, अपने ही खून को, अपने ही लख्त जिगर को अपने ही हाथों से गड्ढा खोद कर जिंदा जमीन के अंदर डाल रहा है और ऊपर मट्टी डाल रहा है, ऐसा किसी भी नबी की उम्मत में नहीं हुआ। वो दुश्मनी रखते थे, नबी से रखते थे। ये लोग इतने सख्त दिल थे, इनके दिलों में इतने ताले लग चुके थे, इतने पर्दे आ चुके थे, इतने काले हो चुके थे कि ये इस चीज का जरा एहसास और दर्द भी नहीं रखते थे कि हम जो है ना वो किसको जमीन के अंदर गाड़ रहे, हम अपने ही जो है ना वो लख्ते जिगर को जो है ना वो जमीन के अंदर जो है ना वो गाड़ रहे। इतना ज्यादा सख्त दिल थे ये लोग। ये चले, ये मैंने आपको एक बात बता दी। एक दूसरे को कत्ल करना मामूली सी बात हुआ करती थी और जो जितने कत्ल किया हुआ करता था वो उतना ही फख्र महसूस करता था कि मैंने इतने लोगों को मारा। चलें, मर्द जो है ना वो अमूमी तौर पर बदनाम होता है कि वो सख्त जान होता है, सख्त दिल होता है और वो जो है ना क्या कहते हैं कि वो कत्लो गारत में आगे निकला हुआ वो होता है। उस जमाने की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने की औरत है वो कितनी खतरनाक थी कि आपने और मैंने ये वाकया पढ़ा है कि जंगे ओहद के मौके पर हिंदा नामी औरत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने असदुल्लाह का टाइटल दिया था कि अल्लाह के शेरों में से एक शेर हैं,
हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया, तो वो औरत, हिंदा नामी औरत, वो आई और उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का चाकू से कलेजा निकाल कर चबाया। उस जमाने की औरत इतनी खतरनाक है तो मर्द कितना खतरनाक होगा, और उस जमाने की औरत भी इतनी डेंजर हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा और फरमाया इनको तब्दील कर कर बताओ। ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये जो एक दूसरे को मार रहे हैं, आप इनको जरा तब्दील करके बताओ, आप चेंज लाकर बताओ इनमें। तो आप और मेरे सामने है कि ये जो लोग, वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को मार दिया करते थे, एक दूसरे को जो है वो फना कर दिया करते थे, बच्चों को जिंदा जो है ना वो जमीन के अंदर, कब्र के अंदर डाल दिया करते थे, एक दूसरे को कत्ल करने पर फख्र महसूस किया करते थे। हत्ता कि मैं आपको ये बात बताता चलूं, जो बात हो रही है तो मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि उस जमाने में ये रिवाज था कि अगर कोई किसी के खानदान में से किसी को कत्ल कर देता तो उस खानदान में से उसका भतीजा, उसका भांजा, उसका बेटा या कोई रिश्तेदारों में से खड़ा होता और कहता मुझे मेरी खुदाओं की कसम है जिसने इसको कत्ल किया है, मैं उस शख्स को कत्ल करूंगा। और यहां तक बस नहीं करता था, वो कहता था मैं इस शख्स को कत्ल करूंगा और इस शख्स की खोपड़ी में शराब पीऊंगा, और वो ऐसा करता था। ऐसा खतरनाक कंपटीशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कलील मुद्दत में, इतनी छोटे टाइम पीरियड के अंदर, 23 साल के अंदर जो मेहनत की, वो मेहनत ऐसी जबरदस्त मेहनत की कि उस मेहनत ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो ये वाकया बड़ा मशहूर है कि एक जंग के मौके पर एक पानी पिलाने वाला पानी पिला रहा था, तो एक मुसलमान कलमागो वो जख्म जो है ना वो जख्मियों में पड़ा हुआ था और आखिरी सांसें ले रहा था। तो उसके पास वो पानी पिलाने वाला पानी पिलाने के लिए गया कि ये पानी पीजिए, और उसने जो है ना वो हाथ में जो है ना वो पानी का मशकीजा लिया, और वो जैसे ही पानी पीने वाला था, दूसरे मुसलमान भाई की आवाज आएगी पानी, उसने वो पानी वापस कर दिया और कहा ये पानी मुझ पर हराम है जब तक कि मेरा दूसरा भाई ना पी ले। वो दूसरे के पास गया तो तीसरे की आवाज आई, वो उसने भी वापस कर दिया, उसने कहा मैं भी पानी नहीं पीऊंगा जब तक वो पानी ना पिए। वो तीसरे के पास गया तो तीसरा शहीद हो चुका था, फिर वापसी पलट के दूसरे के पास आया, वो शहीद हुआ, पहले के पास आया, वो शहीद हुआ, हत्ता के तीनों शहीद हो गए। तो फिर आसमाने दुनिया ने ये भी माहौल देखा कि एक दूसरे के खून के प्यासे वो एक दूसरे पर जान लुटाने वाले कैसे बन गए। ऐसा क्या किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतना बड़ा चेंज लेकर आ गए। मैं भी चाहता हूं हमारे घर में चेंज आए, मैं भी चाहता हूं हमारे रिश्तेदारों में चेंज आए, मैं भी चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में चेंज आए, हमारे इलाके में चेंज आए, हमारे मुल्क और हमारे जो है ना वो शहर में चेंज आए। तो इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा इनकलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात लेकर आई, तो ये कोई मामूली इनकलाब नहीं था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा जो ये चेंज आया है दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे के लिए जाने जो है ना वो देने लग गए, एक दूसरे की जो है ना वो जाने लेने वाले जाने एक दूसरे के ऊपर देने लग गए। इतना बड़ा जो राज था कि ये चेंज कैसे आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर पर्दा नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान को सब कुछ बताना चाहते हैं कि आपके नबी की ज़िंदगी किस तरह गुजरी, आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजरे। सो दैट्स व्हाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, नबियों में फर्स्ट नंबर पर हैं। तो अल्लाह ने बताया इसके पीछे राज क्या है, आपको पता है? इसके पीछे राज है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको हुस्ने इखलाक के, हमने आपको हुस्ने इखलाक के आला मर्तबे पर जो है ना वो फाइज किया है। आप हुस्ने इखलाक की तकमील करने वाले, आप फर्स्ट नंबर पर हैं जो है ना वो इनमें। आप नरम गो हैं, आप नरम तबीयत हैं, आप इखलास के साथ जो है ना वो बात करते हैं, आप रिश्ते जोड़ते हैं, आप रिश्ते तोड़ते नहीं हैं, आप झुक जाते हैं, आप बात मान लिया करते हैं, आप माफ कर दिया करते हैं, आप दरगुजर कर दिया करते हैं। आपके इखलाक कैसे हैं कि अल्लाह ने तारीफ फरमाई कुरान मजीद के अंदर कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक, इन्ना का मतलब होता है बेशक, आप हुस्ने इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं, इसमें भी आप फर्स्ट नंबर पर हैं। दैट्स व्हाई लोग आपके इतने गर्विदा हैं, लोग आपकी इतनी जो है ना वो बात मानते हैं, और लोग जो है ना वो आपको इतना जो है ना वो चाहते हैं।
और इतना चाहते हैं कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में बैठा होता हूँ और बीवी और बच्चों के दरमियान बैठा हुआ मैं करता हूँ, अपने जना बीवी और बच्चों के दरमियान बैठता हूँ और जना हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हम आपस में ना वो खुशगप्पी कर रहे होते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में मुझे आपका आपका ध्यान दिमाग में आ जाता है, ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे होंगे। तो मुझे आपके दीदार की इतनी तलब होती है, इतनी तलब होती है, इतनी तलब होती है कि मैं अगर आपका दीदार ना करूं और अपने आप को कुछ देर के लिए रोक लूं तो मैं हलाक हो जाऊं। यानी इतनी मोहब्बत है मुझे आपसे। तो ये सारा इखलाक की वजह से था। अब इखलाक का क्या होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक किस तरह जो है ना वो काम किया, ये हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको थोड़ा सा वो करेंगे। उसके बाद आपका पेपर पैटर्न होगा और पेपर पैटर्न के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह काम जो है ना आगाज कर देंगे। ये बात आपको हुस्न अखलाक वाली बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फिर इस सारी बातों का बताने का मकसद जो है ना वो नहीं रहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना चेंज लाया तो उसने अखलाक को अप्लाई कैसे किया, उसने अखलाक को अप्लाई कैसे किया। अब उसने अखलाक का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और वालदा नमाज नहीं पढ़ रही तो आप वालदा को जाके बोले अम्मा नमाज पढ़ें आप, ये हुस्न अखलाक बिल्कुल भी नहीं है। वालदेन को नसीहत कभी भी नहीं की जाती, वालदेन को हमेशा मशवरा दिया जाता है, वालदेन को हमेशा मशवरा दिया जाता है। वालदेन के जाकर जो है ना वो ऑर्डर नहीं दिया जाता, वालदेन पे जाके जो है ना उनका ऑर्डर माना जाता है। तो ये हुस्न अखलाक कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अप्लाई करके बताया। बीवियों के साथ कैसे रहे, दोस्तों के साथ कैसे रहे, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे, आपस में मुसलमानों को एक दूसरे के किस तरह जो है ना वो जोड़ के चले, ये सब का सब जो है ना इस हुस्न अखलाक के अंदर जो है ना वो पोशीदा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी बेटा अगर कोई सवाल है तो वो हमें जरूर जो है ना वो बता दें, कि कोई भी सवाल है आप कर दे ताकि हम उसका जो है ना वो आपको जवाब दें फौरन फौरन। बेटा बुक फिलहाल मैं आपको रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज हमारे पास नोट्स सही इस्लामियात के नोट्स यहाँ पर जो है ना वो सही अवेलेबल हैं। तो अगर बुक भी आपको चाहिए हो तो मैं 2-3 बुक्स का जो है ना वो बेस्ट बुक का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी आप बुक्स जो है ना वो लें। अलबत्ता अगर नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी इस्लामियात के जो है ना वो इसके इस्लामियात के अवेलेबल है बीकॉम के। इसके अलावा बेटा क्लास कैसी रही आपकी, आपको समझ में आया, और क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई तो ये जो है ना ये भी कमेंट्स के अंदर बता दें। आपके कमेंट जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। तो आप बता दें क्लास आपकी किस तरह रही, आपको मज़ा आया, आपको बात समझ में आई, और इसके अलावा सारी बातें क्लियर हुई, आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बता दें। और इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो आपसे फिर इस्लामियात इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके जो है ना वो हम आगे बढ़ेंगे।